नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 जहां पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आज हमारा इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। सभी इस बात की चिंता करें कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या एनडीए जीतेगी या फिर इंडिया की पार्टी जीतने वाली है। वहीं एनडीए एक अलग ही प्लान रच रहा था, वो अपना खुद का रिजल्ट निकालने का सोच रहा था एंड इस इलेक्शन की आड़ में उसने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब वैसे तो नीट का रिजल्ट जो है वो 14 जून को आना था, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने इलेक्शन के दिन ही इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। अब हालांकि उन्होंने नीट का रिजल्ट को डिक्लेयर तो किया, लेकिन इस रिजल्ट को देखने के बाद ना एक बात तो समझ आ गई कि उन्होंने गांजा फूंक के इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। क्योंकि अगर तुम इस रिजल्ट को देखोगे तो हमें इतिहास में पहली बार 67 टॉपर मिले हैं जिन्होंने 720 में से 720 स्कोर किए हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखने को मिले हैं जिनका 718 और 719 आया, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। साथ ही अगर तुम्हारी रैंक 650 के अंदर आती है तो यानी कि तुम्हारा जो रैंक है वो ऑल इंडिया 30,000 तक आ सकता है, जो कि बहुत ही हाई कट ऑफ जा रही है। तुम इसी चीज़ से समझ सकते हो कि इस बार का जो नीट का रिजल्ट है उसमें कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है एंड इसी चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे इस रिजल्ट को निकाला है। सबसे पहले तो अगर तुम 67 टॉपर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे 67 टॉपर्स को सबको 720 मार्क्स मिले, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है। क्योंकि अगर तुम पहले का रिजल्ट उठा के देखोगे तो लास्ट ईयर हमें 2 टॉपर मिले थे नीट के अंदर, उससे पहले हमें 1 टॉपर मिला था। 2021 के अंदर 3 टॉपर थे और 2019 और 20 में हमें 1-1 टॉपर देखने मिले थे। लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा बाबा जी का जड़ी बूटी खिला दिया गया स्टूडेंट को कि उन सब ने 720 स्कोर कर दिया। वो भी छोटा मोटा नंबर नहीं, एक बार को मान सकते कि 10 लोग ने स्कोर कर दिया, ठीक है 10 लोग स्कोर कर सकते हैं 720, लेकिन 67 स्टूडेंट ने 720 स्कोर किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो जहाँ पे टॉप 100 का लिस्ट है, जहाँ पे ये सारे टॉपर का लिस्ट जो कि एनटीए ने रिलीज किया है, वहाँ पे देखोगे तो 8 स्टूडेंट ऐसे जो कि सेम सेंटर से है। और ये कैसा कॉइंसिडेंट है भाई कि सेम सेंटर्स के होने के बावजूद वो 720 स्कोर कर पा रहे हैं और इंडिया रैंक 1 लेके आ पा रहे हैं। हालांकि इस पे एनटीए वालों ने कहा कि जितने भी यहाँ पे सेंटर है उन सबको ग्रेस मार्किंग दी गई है। उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर भी बताया है, टोटल 1537 स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग दी गई है। अब ये ग्रेस मार्किंग क्यों है, तो इस पे उन्होंने एक आर्टिकल अपना निकाला था। उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया था कि उनके पास कुछ ऐसे कोर्ट केसेस और कुछ ऐसे नोटिस आए हैं जिसमें स्टूडेंट ये बता रहे कि उनके सेंटर पे जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें काफ़ी लेट से मिला था, जिसकी वजह से वो उन्हें ग्रेस मार्क दे रहे हैं। अब देखो, तुम्हारा अगर क्वेश्चन पेपर लेट आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं तुम ग्रेस मार्क दे दो, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, लेकिन ग्रेस मार्किंग का भी एक बहुत ही अलग ही मतलब कि खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पूरा एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया है, लेकिन अगर तुम उनके ऑर्डर को देखोगे ना, जिस ऑर्डर को वो कह रहे कि हम फॉलो करते हैं, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेडिकल एग्जाम्स में इस चीज़ का लागू नहीं हो सकता है, तो फिर भाई वो ग्रेस मार्किंग कैसे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, उन्होंने बताया कि टोटल मिला के 4 सेंटर है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेट बता था, और अगर 4 सेंटर में से एक सेंटर में 500 बच्चे होंगे तो टोटल मिला के 4 सेंटर के 2000 बच्चे हुए, तो सिर्फ 1500 ही बच्चे लोग को ग्रेस मार्किंग क्यों मिली? बाकी के बच्चे कहाँ गए, हवा में उड़ गए क्या, या फिर उन्हें ये ग्रेस मार्किंग की ज़रूरत नहीं थी? तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। 718 और 719 वाले बच्चे को बात करें तो उन पे भी सेम ही उन्होंने यहाँ पे कहा कि उन्हें भी ग्रेस मार्किंग मिली, इसलिए ऐसा रिजल्ट उनका आया हुआ है। और अगर बात करें 650 के बारे में जिनका 30,000 तक रैंक आ रहा है, बेचारे की तो बुरी आदत हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि उनके टीचर्स सब यही कहते हैं कि अगर तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कम से कम बेटा तुम 650 मार्क्स ले आओ, तुम्हारा एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 650 लाने के बाद 30,000 रैंक आ रही है, भाई कौन से अच्छा कॉलेज लेगा? एक तो रिजर्वेशन रहती है वो अलग से, तो कैसे अच्छा कॉलेज मिल सकता है? यहाँ पे एनटीए वालों ने एक और बात कही है कि जितने भी यहाँ पे टॉपर निकले ना, उन्हें ग्रेस मार्किंग दी गई है। अब कितना ग्रेस मार्किंग दी गई उन्होंने ये तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे एक लड़की है इन 8 में से जो कि यहाँ पे लिस्ट हुई थी हरियाणा की टॉपर में से, उसमें से एक लड़की का यहाँ OMR शीट जो है वो बहुत ही वायरल हो रहा है। और यहाँ पे अगर तुम OMR शीट में देखोगे तो 2:06 के अंदर उसे OMR शीट मिला है एंड उसने यहाँ साइन भी किया हुआ है, उसका दिख रहा है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 6 या 7 मिनट लेट हुआ होगा सेंटर में, चलो मान लिया, लेकिन भाई 6-7 मिनट का तुम इतना ज़्यादा मार्क्सिंग कैसे दे सकते हो? क्योंकि अगर उसके तुम टोटल मार्क्स देखोगे तो 636 उसके टोटल मार्क्स आए हुए हैं और उसे ग्रेस मार्क्सिंग मिली हुई 84, मतलब 7 मिनट लेट करने का 84 मार्क्स मिलता है। भाई ऐसा होता तो मैं भी जाके एग्जाम दे देता, मैं भी फिर टॉपर ही बन जाता। 720 उसको डायरेक्ट मिल गया है, जो कि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ग्रेस मार्क दे दिया है। तो एनटी वालों लोग को इस चीज़ बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये जो ग्रेस मार्क दिया है वो किस बेसिस पे दिया हुआ है, आखिर क्या सोच के दिया हुआ है, कौन सा सस्ता नशा करके दिया है या फिर कौन सा गांजा फूंक के दिया है।
जो देना है भाई दे दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से स्कैम कर रहे हो। अब देखो ये सब बात हो गया कि नीट में किस तरह से एनटीए वालों अपना जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे ग्रेस मार्किंग देगी, सारे बच्चों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इससे काफ़ी सारे बच्चों को अफेक्ट हो रहा है, काफ़ी सारे सुसाइड भी हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो हो गया ग्रेस मार्किंग का, यहाँ एनटीए बार बार यही कह रहा है कि ग्रेस मार्किंग दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि नीट का एग्ज़ाम से पहले ये बात बहुत बार फैली है सोशल मीडिया पे कि नीट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। एंड इस बात को एनटीए ने बहुत बार नज़रअंदाज किया है कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 6 लाख रुपए चार्ज है सर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। हालांकि यहाँ पे पटना की पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था एंड उसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने बताया कि हाँ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। इवन टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर वायरल भी हो रहे थे। लेकिन एनटीए ने सिर्फ एक साफ नोटिस जारी किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे जो नोटिस है वो फेक है, ये जितने क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में सर्कुलर हो रहे हैं वो सब फेक है। लेकिन एग्जाम के बाद क्या पता चला कि क्वेश्चन पेपर सच में लीक हुआ था। एंड इस पर एनटीए अभी भी कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था। भाई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो भाई मान जाना, भाई मानने में तेरा क्या जा रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, सब जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है उसका प्रूफ निकाल सकते हैं, तो तुम कौन सा नशा करके बैठे हो कि प्रूफ नहीं निकाल सकते। 24 लाख बच्चों ने इस बार जो है एग्जाम दिया था नीट का, जिसमें से बहुत सारे बच्चे जो है अब डिप्रेशन में आ चुके हैं क्योंकि ऐसा रिजल्ट ही आ गया है। इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। और अगर इस बार इस रिजल्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम पे हमें एग्जाम में ऐसे ही कुछ रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और अभी तो हो सकता है ये इंडियन एजुकेशन के अंदर अभी ये स्कैम का शुरुआत ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा वो हमें बिल्कुल नहीं पता। सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी वो भी हमें नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा वो भी हमें नहीं पता है। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, एट द एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है पहले भी पास्ट में काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं। ऐसा स्कैम तो नहीं हुआ है लेकिन ऐसे कुछ रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है जिसपे काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे ये बात तो चलती कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, कुछ होगा, सो गवर्नमेंट तक हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन एट द एंड ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है सोशल मीडिया में, लोग भूल जाते हैं इस बात को एंड ये बस थोड़ा टाइम के लिए उनका एंटरटेनमेंट का जरिया रहता है। लेकिन मैं तो बस यही करूँगा कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ किया भी नहीं जा सकता। वेल गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना एंड होप बनाओ कि नीट स्टूडेंट का कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं और बहुत सारे अभी स्टूडेंट हैं जो इस बारे में सोच भी रहे हैं। आई होप कि सब ठीक हो जाए और सारे नीट के स्टूडेंट का जो री नीट है वो दोबारा हो जाए, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।